कि इतना घटियापन है इनके अंदर, इतना घटियापन है, इनको कोई शर्म नहीं थी किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे ऐसा है जी, जो लेडीज यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे लड़कियों को बुला लेती है। आज कंप्लेंट होगी तो आग लगी दिल्ली पुलिस को। पर ये जो हमारा ये बीट ऑफिसर है नरेश मलिक, ये निहायत ही घटिया और बेकार आदमी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया। बता दें आपको कि राजधानी दिल्ली से ऐसे बहुत से मामले सामने निकल के आते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं, चौंका देते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है जो आपको चौंका देगा। बता दें कि यहाँ पर एक गैर कानूनी तौर पर काम किए जा रहे थे। यहाँ पे कुछ प्रोस्टिट्यूट्स रह रही थी जिन्होंने अपने घर को रेंट पे ले रखा था। साथ ही में यहाँ पर रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहाँ पे आए दिन रोज उनके क्लाइंट्स आते थे शराब पीकर और नशे में धुत होकर। यहाँ पे जो क्लाइंट्स है वो रोज आते थे। बता दें कि अभी यहाँ पर पुलिस ने रेड मार दिया है। पुलिस जो है वो अंदर बैठी है पिछले 3 से 4 घंटे से, और फिलहाल पुलिस अभी सारी जांच पड़ताल कर रही है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं यहाँ के प्रधान से और यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ और आखिरकार ये जो काम यहाँ पर अंदर हो रहा है इन घरों में कब से चलता आ रहा है और क्या कुछ इसके पीछे का कारण। तो फिलहाल अब हम यहाँ पर मौजूद हैं लोगों के साथ। अब लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ था और जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही है कब से चलती आ रही थी, क्या कुछ इसके पीछे का वजह है और कब से ये चीज़ चलती आ रही है। जी, आपका नाम क्या है? दीपक मदान, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। जी, ये कौन सा एरिया सर? ये BG6 ब्लॉक है, पश्चिम विहार। जी, क्या कुछ हुआ है सर यहाँ पर वेश्यावृत्ति चल रहा था, मतलब 6 महीने से लगभग ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ चल रहा था और यहाँ गलत काम हो रहा था, और हमने यहाँ पर उनको बुलाया और उनको बोला, रिक्वेस्ट करी कि ये काम बंद कर दो। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बुलाकर RW ऑफिस में बुला कर इनको समझाया कि बंद कर दो। क्योंकि पहले भी मैं जब 7 साल पहले प्रधान था यहाँ पर, तो पहले बहुत सारे चलते थे। जिस दिन मैं प्रधान बना उस दिन से एक भी नहीं चलता, और ना कोई यहाँ कोशिश करता है खोलने की, काम खोलने की। तो उसमें मैंने इनको समझाया कि मेरे होते यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, ना मना होगा, पर इन्होंने नहीं मानी बात। फिर उसके बाद हमने बोला हम फैमिली रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब मेरे पे एलिगेशन से करने लगे तो मैंने को इग्नोर कर दिया, मेरे को कोई बात नहीं। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को बताया, बीट ऑफिसर है वहाँ पे नरेश कुमार मलिक, उनको बताया। उन्होंने यहाँ पे गए, वहाँ जाके उन्होंने पुलिस ने भी अपनी बातचीत करी और सेटिंग करी, पता नहीं क्या करी, भगवान जाने। अब इनसे रेगुलर हो रही हो गए, और मैंने पुलिस से पूछा तो पुलिस करी तुम तो खाम खा किसी को बदनाम करते रहते हो, तो यहाँ तो मतलब फैमिली रह रही है। कहाँ पे, कौन सी पुलिस ने बात बोली? यहाँ पश्चिम विहार थाने ईस्ट थाने के जो हमारे ब्लॉक का बीट ऑफिसर है, ये प्रूफ नहीं हो पाया था। उससे प्रूफ नहीं हो पाया था। और वो मतलब उन्हें मंथली सेटिंग कर लेती है, जैसे पुलिस कर लेती है, और वो अक्सर उसने यहाँ पे कोई गलत काम हो रखे हैं उनमें सेटिंग कर लेते हैं। मेरे को कोई बात नहीं, पर ब्लॉक की थी तो मैंने चलो कुछ बोला। पर मैं काफ़ी टाइम से ये देखी जा रहा था, वो धीरे धीरे ये ना इनका वेश्यावृत्ति इतना बढ़ता जा रहा था। बाहर के लोग आते थे, शराब पी के जाते थे और लड़खड़ाते हो जाते थे और ब्लॉक को गालियाँ बकते हुए जाते थे। वो हमें बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि हमारे ब्लॉक का नाम बदनाम करते थे। और ब्लॉक के प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था अपने ब्लॉक की इज्जत बढ़ाने के लिए। हम ब्लॉक में इतना काम करते हैं, फ्री एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं, और नाम हमारा ब्लॉक का पता नहीं दूर दूर तक कहाँ तक है। पर काम ऐसे छोटे के हमारी बड़ी बेइज्जती सी हो रही थी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी, SHO के पास भी गया और यहाँ भी गया, सब जगह गया, मेहनत करी, और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। पर कल हम कुछ महिलाओं को और अपनी RW टीम वगैरह जो है सब मिलकर कल हमने मीटिंग करी थी, फैसला किया था। आज हम आउटर दिल्ली के DCP साहब के पास गए थे। DCP साहब के पास गए, हमें विदाउट मतलब हम अपॉइंटमेंट लिए और डायरेक्ट गए थे। डायरेक्ट जाने के बाद हमें मिलने दिया और वहाँ गए, बाहर बैठ जाओ, वेटिंग रूम में बैठा गया। और हमने वहाँ पे अंदर मैसेज भेजा, BG6 के लोग आए हैं, बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने हमें अपने अंदर नहीं बुलाया कमरे में। वो खुद उठ के हमारे पास आए और हमारे पास बैठ के उन्होंने ये सब पूरा आश्वासन दिया कि आपके क्षेत्र में जो काम हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, आपकी मैं गारंटी देता हूँ। जो ये वेश्यावृत्ति वाला काम हो रहा है, इसकी तो मैं गारंटी अभी देता हूँ, आप घर भी नहीं पहुँचोगे उससे पहले ये काम मैं करवा दूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, आप यहाँ पर प्रधान हैं, आपने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर सुरक्षा के लिए, लोगों के लिए, वो आपने बिल्कुल किया। तो वैसे कब से प्रधान है सर यहाँ? मैं पिछले 7 साल से यहाँ प्रधान हूँ, और अभी पीछे इलेक्शन हुए थे उसमें भी दोबारा ही चुना गया हूँ मैं प्रधान।
पर जो डीसीपी साहब ने जो हमें बाहर आके खुद मिले और उन्हें आश्वासन दिया और फिल्मी स्टाइल में उन्होंने बोला कि आपके घर पहुंचने से पहले ही ये कार्रवाई हो जाएगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो फिल्मी वाली बातें होती है या कुछ होती है। पर मैं ताज्जुब में, मैं घर पे आया, घर पे गाड़ी खड़ी करी और मैं गाड़ी को लॉक कर रहा था और मैं जाने लगा, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। तो उसके बाद मुझे पता लगा निहाल विहार के SHO साहब को जिम्मेदारी दी गई इस काम के लिए और उन्होंने मेरे को कॉल किया और दीपक जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे ये काम है, उसके लिए मैं आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं घर ही नहीं गया, मैं वहीं से वापस हो गया और अपने RW ऑफिस में उनको बुलाया और वहाँ कार्रवाई की। उन्होंने बताया बताओ कैसे कैसे समस्या है। मैंने कहा इस तरीके की समस्या है। तो उन्होंने बोला उनका आपके पास फ़ोन नंबर है। मैंने फ़ोन नंबर अरेंज करके बताया उनको और मैंने कहा हमने अपने ही किसी आदमी के फ़ोन से फ़ोन किया और लेडीज़ को उसको कस्टमर बन के बात करी और उसने रिस्पॉन्स दिया और उसने बुलाया कि आप आ जाओ डिस्पेंसरी के पास, ये मोहल्ला क्लिनिक है, उसके पास बुला लिया और वहाँ पे बुलाया। और मैंने एक अपना ही दोस्त और भतीजा समझ लो वो है, उसको हमने आगे करके, क्योंकि वो मुझे पहचानते हैं इसलिए वो उसने, तो उसको आगे करके भेजा है और वही क्लाइंट बन के गया और अंदर जाके उसी ने पकड़वाया है। और इसके लिए जो सारा जो श्रेय मिलता है जो हमारे DCP साहब जो दिल्ली में मतलब आउटर दिल्ली में बैठे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मतलब फिल्मी स्टाइल में उन्होंने काम किया और पहली बार मैं गया। और मैं अपने पश्चिम बिहार के जो पुलिस वाले हैं इनके ऊपर मैं बिल्कुल कटाक्ष करता हूँ कि इतना घटियापन है इनके अंदर, इतना घटियापन है, इनको कोई शर्म नहीं थी किसी चीज़ के लिए। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके इस केस को दबा दिया जाए। अभी भी सोच रहे हैं, उन्होंने मतलब फ़ोन करके अभी भी सोचा किसी तरीके दबा दिया जाए। पर मैं ये कह रहा हूँ ये पश्चिम बिहार में जो अगर अब पुलिस वाले बैठे हैं इनको इतनी शर्म होनी चाहिए कि माँ बहनें रहती हैं सबकी, सबको आप एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। पर ये जो हमारा ये बीट ऑफिसर है नरेश मलिक, ये निहायत ही घटिया और बेकार आदमी है। मतलब ये कह रहा है कि मेरी तो पोस्टिंग हो चुकी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कोई सेहत पे नहीं फ़र्क पड़ता। कह रहा है मैं वेस्ट पश्चिम बिहार थाने में शिफ्टिंग हो चुकी है मेरी, 7 तारीख से मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। मतलब इस तरीके की बातें ये बातें बोली, ओपनली बोली है। बोली है, कह रहे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि हम पहले भी किसी काम में के लिए DCP ऑफिस गए थे, पिछले साल 2 साल गए थे, तो कोई काम हुआ नहीं था हमारा किसी पुलिस के खिलाफ। तो ये वाला जो काम है इसमें भी उसने खुल के धमकी दी कि जहाँ जाना है आप चले जाओ, कहीं सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि जो हम पुलिस को अफसरों की ड्यूटी बजाते हैं उनकी फैमिली को हम दिवाली पे खर्चा कराते हैं। हम दिवाली पे सब चीज़ें लेके देते हैं, वो हमारी सुनेंगे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। कुछ बोली है। और इसी चीज़ के लिए मैं कहता हूँ ये इतना घटियापन पुलिस के अंदर मैंने पश्चिम बिहार में देखा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे SHO साहब को उनको धमकाना चाहिए किसी तरीके से कि ये क्या काम करके आया, क्या नहीं करके आया। और वो कह रहा है मेरे वो SHO साहब ने ही बोला हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे SHO साहब से सेटिंग है बस। अब हम इस चीज़ को ये सामने अपने आप DCP साहब बुलाएंगे और पता लग जाएगा SHO साहब उसके साथ नरेश मलिक के साथ मिले हुए हैं कि नरेश मलिक झूठ बोल रहा है। ये दूध का पानी जो पानी का पानी वो करे। फिलहाल अभी पुलिस अंदर बैठी है, वो सारी जो जांच पड़ताल है वो बैठ के कर रही है। हाँ, वो जाँच पड़ताल कर रही है अंदर कैसे बैठी है अंदर? ये हो गया है 4 बजे से हुआ था ये काम। हाँ, अब आप देख लीजिए कितना टाइम हो गया। 7 बज रहे हैं। 7 बज गया, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए क्योंकि जो निहाल विहार की पुलिस थी उसने अपनी कार्रवाई कर लिया और करने के बाद उन्होंने यहाँ के पश्चिम बिहार के पुलिस वालों को सौंप दिया गया। FIR आप करेंगे और आगे केस उनको सौंप दिया और DCP साहब को बता दिया गया है। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा था इतने दिनों से। कितने दिन से यहाँ पे आपको शक हो रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं गलत हो रही हैं, या फिर बहुत टाइम से? ये बहुत काफ़ी टाइम से हो रहा है जी। 6 महीने से? 6 महीने से नहीं जी, ये कम से कम भी 1 साल का समय होने जा रहा अच्छा, है। 1 साल कौन? जी हाँ, अभी भी 2-3 महीने पहले भी खुफिया तौर पे हमने कंप्लेंट की थी, उस पर एक्शन भी हुआ। क्या कुछ आपने नोटिस किया था सर यहाँ पे रहने वाले लोगों ने कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह पे रह रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि लोग तो देखो जी सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। जो मोस्टली यहाँ ब्लॉक में रहते हैं वो उन्हीं लोगों को देखने को मिलता है। हमारी आदत है कि हम रात को, मैं भी यहाँ पहले प्रेसिडेंट रह चुका हूँ 10 साल, तो मैं सभी लोगों को जानता हूँ, यहाँ पे एक एक घर को जानता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बैड किस्म की हो रही थी जो हमें अच्छी नहीं लगी, उसका बताया गया। अभी परसों रात को भी 2:30 बजे यहाँ पे जैसे लोग आए थे। अच्छा, आए थे? जी हाँ, वो हमने देखा है। और पुलिस को भी कई बार जैसे बोलते हैं तो पुलिस बोलती है यार होने दो, जो हो रहा है कि हमें। कितनी महिलाएं रहती हैं, कुछ पता है अंदर मतलब कितनी, मतलब लोग रहते हैं? यहाँ पे ऐसा है जी, जो लेडीज़ यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे लड़कियों को बुला लेती है। तो लड़कियों को बुलाती है, तो जब आ जाती हैं तो पहले कस्टमर से बात होती होगी या क्या होती है ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन जब आते हैं, आज भी जैसे प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे
किसी आदमी को बोल के आगे करके ये काम किया गया, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ प्रधान जी की, और काबिल तारीफ़ है उन्होंने जो काम किया और बहुत अच्छा किया। क्योंकि ये अभी ये देखिए 3-4 बजे से मतलब रेड हुई है और 4 बजे से अभी ये 7 बजने जा रहे हैं। अभी तक मतलब हमें यही नहीं पता लग रहा अभी उनको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। 3 घंटे से ऊपर हो गया और थाना पश्चिम और बिहार यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी है लोगों के, यहाँ पे रहने वाले लोगों की तरफ दिखाइए कैमरामैन। तो अभी कुछ भी नहीं है जी। अच्छा। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। जी हाँ, महिलाएं भी थी यहाँ पे। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रहने वाले लोग काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हैं। उसके पहले ज्यादा लोग इकट्ठे थे 4 बजे बहुत के ज़्यादा, यहाँ कम से कम भी समझो 100-150 आदमी इकट्ठा हुआ था। सभी लोग मोहल्ले वाले गली के सभी इकट्ठे हुए। बाकी ये गलत है। एक लेडीज़ थी जो इनकी रिश्तेदार है, वो आगे कहीं गली में रहती है, उनकी भाभी है ये, लेकिन वो यहाँ आके इतना गलत बोल रही थी, उल्ट सुल्ट बोल रही थी। हाँ, हमें सुनने में आया था कि यहाँ पे जब पुलिस आई थी या फिर जब रेड वाले ऑफिसर्स वाले आए थे, तो यहाँ पे सुनने आया था कि बहुत सी महिलाएं जो ये काम कर रही हैं वो बाहर आके गाली गलौज भी कर रही थी या फिर तमाशे भी कर रही थी। तो क्या ये चीज़ें भी हुई थी? जी हाँ, जी हाँ। जो अंदर महिलाएं इन चीज़ों में प्रोटेस्ट के अंदर ये जो शामिल हैं, उनकी रिश्तेदार है जो यहाँ हमारे BG6 ब्लॉक में और 2 गलियाँ छोड़ के रहती हैं, वो अंदर आई होगी, उनको बुलाया होगा। वो बाहर आके बोले जी हमें प्रूफ दिखाओ, ये करो, आप इतना सब कुछ बोल रहे हो, कैसे हो, यहाँ कौन सा सब कुछ दूध के धुले हुए हैं, मतलब इतना कुछ कहा। फिर लेडीज़ लोग उनके ऊपर गर्म हो गई, भी आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। भी हम यहाँ पे अभी हमें भी 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए, भी करते हुए। बहुत अच्छा, मतलब ठीक नहीं लगता। इससे पहले भी यहाँ पे हुए हैं काम, वो भी हमने पहले बंद कराए थे। मेरे टाइम में भी जब हुआ था हमने भी तब बंद कराए थे, 2-3 थे यहाँ पे, लेकिन अब ये यहाँ पे चल रहा है। एक्चुअली ये सारी कमियाँ जो है हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं उनकी कमी है सर, क्योंकि वो किसी की वेरिफिकेशन नहीं कराते और जिसको मकान दिया दिलवा दिया अपने कमीशन के चक्कर में करते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे बच्चों, रहने वाले बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। लोगों के ऊपर नहीं है, हमारे बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। साथ ही में इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 9 बजे के करीब की बात है ये, रात की। अब यहाँ पर पुलिस एक महिलाओं को लेके जा रही है। आरोपी को कुछ टाइम पहले ही गिरफ्तार करके ले जाया गया था थाने में, लेकिन अब यहाँ पर पूछताछ करने के बाद फिलहाल एक महिला को गाड़ी में बिठाकर पुलिस लेके जा रही है। देखिए, जो भी यहाँ पे कदम उठाया गया है सेक्स रैकेट के खिलाफ, जो भी यहाँ पे चीजें मौजूद यहाँ पे रहने वाले निवासी ने, यहाँ के प्रधान ने, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने उठाया है, RW की टीम ने उठाया है, जिस तरीके से यहाँ पर कदम उठाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लायक है। और इन चीज़ों को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा था कुछ लोगों के द्वारा, जैसा बताया गया था, लोगों ने बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग घूस खाकर इन लोगों को बढ़ावा दे रहे थे, उनको रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पारिवारिक माहौल है, यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब रहते हैं, अपने परिवारों के साथ महिलाएं रहती है। काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था पिछले कुछ महीने से, लेकिन अब यहाँ पर जो कार्यवाही हुई है काफ़ी ज़्यादा सही हुआ है। तो वही अगर हम बात करें कि यहाँ पर, जैसा कि अभी हमें यहाँ पे प्रधान ने बताया, यहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाने वाली महिलाओं के घरों में जब रेड मारा गया है तो किस तरीके से मारा गया वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। यहाँ पर प्रधान ने क्या करा, पुलिस वालों ने क्या करा कि उन्होंने अपने ही बंदे को एज अ क्लाइंट बना के इनके घर में भेजा है, जिसके बाद महिलाओं ने उनके साथ रेट फिक्स करा। उसके बाद जब ये उनके घर गए, क्लाइंट बनकर, उनका अपना बंदा क्लाइंट बनकर उनके घर गए, तो वहाँ पर साथ में पुलिस भी गई और उसी वक्त पुलिस ने वहाँ पर रेड मारा और छापेमारी की गई। साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर 6 महीने से सेक्स रैकेट का काम चल रहा था अनलीगल तरीके से और बिल्कुल ही इस चीज़ को छुपाया जा रहा था। लेकिन अब जब यहाँ पर रेड मारा गया है, छापेमारी की गई है और जिस तरीके से यहाँ पर अपने ही बंदे को एज अ क्लाइंट बनाकर भेजा गया ताकि सारी चीज़ें निकल के सामने आए, काफ़ी तारीफ के लायक है यहाँ पर मौजूद सभी लोग जिन्होंने ये कदम उठाए हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर वेश्यावृत्ति की जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा बता दूं कि ये जो चीज़ निकल के सामने आई है दर्दनाक चीज़ है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे खुलेआम सब चीज़ हो रहा है, क्लाइंट सारे शराब पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मौजूद रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी फैमिली एरिया पे आप देख सकते हैं, ऐसे घरों के बीच में रहने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, पारिवारिक माहौल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये खराब निकल
निकल के सामने आ रहा था, लेकिन अब 6 से 7 महीने इन चीज़ों को झेलने के बाद यहाँ पर ये तरकीब अपनाई गई, अपने ही बंदे को क्लाइंट बनाकर यहाँ पर भेजा गया, जिसके बाद से यहाँ पर पुलिस के हाथों ये सेक्स रैकेट वाले पकड़े गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर उन लड़कियों ने काफ़ी तमाशा करा है, गाली गलौज भी करा है। जब यहाँ पर पुलिस आई थी उसके पहले जब ये आरोप लगाए गए थे तो वहाँ पर रहने वाली महिलाओं ने बाहर निकल कर लोगों के साथ गाली गलौज कर रही है, बदतमीजी से पेश आई हैं और क्या कुछ कहा है वो आप इस वीडियो में नजर डाल के देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही, उसकी रिकॉर्डिंग बना रही है, हमारा राइट है, बना करेंगे जी। आप न्यूज में आओगे कल, करेंगे जी, करेंगे है भाई साहब, इधर आके बोलो ना। मत निकालो यार, गाली मत निकालो। रिकॉर्डिंग करने का आपका कोई राइट नहीं। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। ये पुलिस भाई साहब, आप डीसीपी साहब को बोलना है, मीडिया को बोल रहे हो आप जो बचाव कर रहे हो ना, पता लग रहा है 1 साल से जो है चल रहा है, दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस जो बीट कांस्टेबल पैसे खा रही है ना, पता लग रहा है। आज कंप्लेंट होगी तो आग लग गई दिल्ली पुलिस को। हाँ, गाली मत निकालो। अरे निकालने दो और निकालो गालियां। मिली भगत है जी ये देखो दिल्ली पुलिस के सामने ये लेडी ऐसे कर रही है जहाँ पे रेड पड़ी है बीडीसी की। हमारा भी है जी। और ये देखो, वेरी गुड, तालियां बजाएंगे सब इसके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी जो पुलिस ने रेड मारा था, यहाँ पर 2 थाने की पुलिस आई थी, एक पश्चिम विहार ईस्ट से आई थी और साथ ही में यहाँ पे निहाल विहार थाने से भी कुछ लोग आए थे। बताते हैं यहाँ पर जब डीसीपी आए थे रेड मारने और जब यहाँ पर कुछ आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको अभी पुलिस वाले उठाकर लेके गए हैं। सारी जाँच पड़ताल यहाँ पर हो रही है, पिछले 4-5 घंटे हो गए और अब पुलिस वाले यहाँ पर महिलाओं के साथ जाँच पड़ताल करने के बाद आरोपी को उठाकर लेके गए हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के घरों में अवैध तरीके से यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, तस्करी हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, इलीगल तरीके से यहाँ पर घरों को रेंट पर दे के महंगे दामों पर कुछ ज़्यादा रेंट के वजह से यहाँ पर इन सब चीज़ों को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। सोचिए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मासूम बच्चे यहाँ पर खेलते कूदते हैं, साथ ही में बुजुर्ग और परिवार वाले भी यहाँ पर रहते हैं, उन पर क्या कुछ असर पड़ता होगा जब यहाँ पर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे क्लाइंट्स आते हैं उन महिलाओं के और दारू पी के शराब पीकर यहाँ पर गाली गलौज करते हैं। वहीं पर हमने लोगों से ये भी बातचीत करके लोगों से सुना भी है, यहाँ के प्रधान जी से भी बात करी है। लोगों का आरोप ये भी है कि यहाँ पर ये बहुत टाइम से कंप्लेंट करना चाह रहे थे पर कुछ पुलिस वाले जो हैं वो इनसे पैसे खा रहे थे। उनका ये भी आरोप है कि कुछ पुलिस वाले इनसे पैसे खा रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो पहले नहीं की जा सकी और उसका जो रिजल्ट था वो पहले नहीं आया। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर पुलिस वालों ने आरोपी को उठाकर लेके गए हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है। हमने RWA की टीम के मेंबर से बात करी है जिनको कॉल किया गया था, जो यहाँ पर आए थे। जो भी कुछ हुआ है फिलहाल आपको फिर से बता दें कि निहाल विहार थाने से और पश्चिम विहार ईस्ट थाने से यहाँ पर लोग जो हैं वो आ पहुँचे थे। फिलहाल जो कुछ इस मामले में आपकी राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।